काम करने दे वो बाबा, वीडियो पार रहे खलो गए गुड़े के गाले काम करने दे ना। के देखा नोड़ी पर बात है पूरा तो छोड़ के रखे पकड़ो कर नहीं बड़े ये ना पानी जो के खा जो पानी है ना सचमुच फिर सौ पानी है जो के इंसानों की तरह हो सकती है। नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली कोयल हूँ। असल में मैं भी कभी सुनहरी सुबह। आज का व्लॉग शुरू करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के नाम से। हे प्रभु, आज का दिन सबके लिए अच्छा रखना, हमारे घर में शांति और प्रेम बनाए रखना। आज सुबह जब आंख खुली तो आंगन में हल्की हल्की धूप आ रही थी। तुलसी माता के पास दिया जलाया और मन ही मन भगवान जगन्नाथ जी को याद किया। दिल में एक ही प्रार्थना थी कि प्रभु, कल जो भी हुआ, जो भी तकलीफें आई, आज सब कुछ अच्छा कर देना। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी बातें दिल को बहुत छू जाती हैं। कल घर में थोड़ी चिंता थी, कुछ मन मुटाव भी था, लेकिन जब भगवान का नाम लिया तो लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया। आज सोच लिया है, जो भी होगा मुस्कुरा कर सहेंगे, रिश्तों को संभालेंगे, घर को प्यार से भरेंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है, बस विश्वास बना रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन शुरू करते हैं सकारात्मक सोच के साथ। देखते हैं आज क्या क्या नया होने वाला है। आप सबका साथ और आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय जगन्नाथ। अरे 150 में काटूंगे मुफ्त नहीं ना था भैया खा लेना बच्चे के बच्चे हैं कहीं चुप करेगा बस महंगे महंगे चीजें तू हाथ पानी देखी कटोरी नहीं है तुम बस के तक सारा खा गया आधा खा गया के बच्चे खाओ है दिबला है तू अभी काटिया मान ना तो छोड़ में मारा छोड़ गाल नहीं समझ नहीं डालते काक केड़ा होंदा तेरे। आज का दिन कुछ अलग सा था। सुबह जब आंख खुली तो मन में कोई खास खुशी नहीं थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का नाम लिया और सोचा जो होगा अच्छा ही होगा। घर में मौसी सफाई कर रही थी, छत के कोनों में जमे जाले निकाल रही थी, आंगन में झाड़ू लगा रही थी, पुराना सामान एक एक करके सहेज रही थी। उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ, हम रोज घर साफ करते हैं, लेकिन अपनी सोच, अपने शब्द, अपना व्यवहार, उसे साफ करने का वक्त शायद ही निकालते हैं। झाड़ू की हर आवाज जैसे कुछ कह रही थी, जैसे बता रही हो कि अगर गंदगी रोज हटाई जाए तो वो जमती नहीं, और अगर मन की गंदगी वक्त रहते साफ न की जाए तो रिश्तों में जाले बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर में बहस की आवाज भी आई। छोटी सी बात, लेकिन आवाजें ऊंची हो गईं। मैं चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। उस पल दिल बहुत भारी हो गया, क्योंकि जिस घर को अभी चमकाया जा रहा था, वहीं रिश्तों में थोड़ी धूल जम गई थी। तभी मुझे समझ आया, गुस्सा पल भर का होता है, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द सालों तक दिल में रह जाते हैं।
समझते हैं कि हम सही हैं, हम जीत गए, लेकिन सच ये है कि रिश्तों में जीतकर भी इंसान हार जाता है। रिश्तों में जीतना जरूरी नहीं, उन्हें बचाए रखना जरूरी होता है। मैंने खुद से सवाल किया, क्या सच में हम हर दिन भगवान का नाम लेते हैं या बस आदत में ले लेते हैं? क्योंकि अगर सच में भगवान को मानते हैं तो अपनों के साथ थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। हर सुबह भगवान हमें एक नया मौका देते हैं। कल जो गलती हुई आज उसे सुधारा जा सकता है। जहां बड़ों की इज्जत होती है वहां बिना मांगे बरकत आती है, और जहां माफी होती है वहां सुकून अपने आप चला आता है। आज मैंने एक बात और सीखी, छोटी सी मुस्कान कई बड़ी लड़ाइयों को खत्म कर सकती है। इसलिए मैंने आज मन ही मन एक फैसला किया, अब छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लूंगा। गुस्से से पहले चुप रहना सीखूंगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्यार बांटने की कोशिश करूंगा। क्योंकि घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर बनता है समझदारी से, माफी से और एक दूसरे के साथ खड़े रहने से। अगर घर में ये सब हो ना तो वही घर मंदिर बन जाता है। और आखिर में बस यही दुआ है, भगवान जगन्नाथ जी हमारे घर में शांति बनाए रखना, हमारे दिलों को नरम बनाए रखना और हमें रिश्तों की कद्र करना सिखाते रहना। जय जगन्नाथ। शुरुआत है ये के बात करें। आज मौसी ने पूरा घर चमका दिया। छत के कोनों में जमे जाले निकाले, आंगन में झाड़ू लगाई, पुराने सामान को सहेजा। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ घर ही नहीं, दिल की धूल भी साफ हो रही हो। हर झाड़ू की आवाज में एक अपनापन था, जैसे वो कह रही हूं, घर साफ रहेगा तो मन भी साफ रहेगा। सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप उतर आई थी। घर के अंदर अपनी अपनी आवाजें थीं, कहीं झाड़ू की सरसराहट, कहीं बर्तनों की खनक, और उधर मम्मी आंगन के कोने में बैठकर कपड़े धो रही थीं। टब में पानी भरा था, साबुन की खुशबू हवा में घुल रही थी। उनके हाथ लगातार चल रहे थे, भिगोना, रगड़ना, निचोड़ना, फिर साफ पानी में धोना। मैं दूर खड़ा देख रहा था, सोच रहा था, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं जो मम्मी हर रोज बिना शिकायत के धो देती हैं। उनके हाथ ठंडे पानी में डूबे थे, पर चेहरे पर वही शांत भाव था, जैसे ये सब उनका कर्तव्य नहीं, उनका प्यार हो। कभी कभी वो किसी दाग को थोड़ा ज्यादा रगड़ती, फिर हल्का सा मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हों, जितना भी जिद्दी दाग हो निकल ही जाएगा। मुझे लगा, काश रिश्तों के दाग भी ऐसे ही साबुन से निकल जाते। उधर घर में थोड़ी देर पहले बहस हुई थी, कुछ शब्द इधर उधर हो गए थे, पर मम्मी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कपड़े धोती रहीं। शायद वो जानती हैं, घर को संभालना कभी कभी बोलकर नहीं, चुप रहकर होता है। धूप अब तेज हो रही थी। मम्मी कपड़े निचोड़कर रस्सी पर टांग रही थी। पानी की बूंदें नीचे गिर रही थीं और मुझे लगा जैसे हर बूंद में उनका त्याग चमक रहा हो। कभी हमने सोचा भी है, हम साफ कपड़े पहनते हैं पर उनके हाथ कितने खुरदुरे हो जाते हैं। हम आराम से बैठते हैं पर वो सुबह से शाम तक लगी रहती हैं। मैं धीरे से उनके पास गया, बोला, मम्मी थक जाती हो क्या? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, घर के लिए किया काम थकाता नहीं बेटा। उस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उधर मम्मी कपड़े धो रही थीं और इधर मैं जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख रहा था, सेवा, धैर्य और बिना शर्त प्यार का।
उस दिन समझ आया, माँ सिर्फ कपड़े साफ नहीं करती, वो घर की परेशानियां भी अपने अंदर समेट लेती है। शाम तक कपड़े सूख गए, घर फिर से सामान्य लगने लगा, पर मेरे मन में एक नई इज्जत जन्म ले चुकी थी। आज भी जब मम्मी कपड़े धोती हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि वो क्या कर रही हैं, मैं ये देखता हूँ कि वो हमारे लिए कितना कर रही हैं। और दिल से बस एक दुआ निकलती है, भगवान मेरी मम्मी के हाथों को कभी दर्द मत देना, उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा ऐसी ही बनाए रखना।哎，不是，我是把它这个，不是，我刚才买弄。这回要是把这个छोड़ दी, बोले जो मात चढ़ जाए मैं छोड़ दे, नोड़ी नोड़ी बार आते हैं। बोले तो छोड़ के रखे उन्होंने कर नहीं बड़े ये ना पारे, जो के खाओ पानी है ना सच मुझे, फिर सौ पानी है जो के उधर मम्मी कपड़े धो रही थीं, आंगन में हल्की धूप थी, घर में दिन की सामान्य हलचल चल रही थी। मैंने सोचा आज का ये पल भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैमरा उठाया, वीडियो चालू किया। मन में बस यही था कि घर की सच्चाई दिखानी है, अपनी रोज की जिंदगी लोगों तक पहुंचानी है। इतने में मौसी की आवाज आई, रिकॉर्ड मत कर। उनकी आवाज में गुस्सा था। वो काम करते करते रुक गईं, चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। मैं थोड़ा चौंक गया, मुझे लगा मैंने तो बस वीडियो ही तो शुरू किया था। तभी मामा अलग से बोले, हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन बात बहुत गहरी थी। मैंने कैमरा नीचे कर दिया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या गलत था। मैं तो बस अपना दिन दिखा रहा था। लेकिन उसी पल अंदर से एक एहसास आया, शायद सच में हर पल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ बातें घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। काम कर रहे थे वो पापा, वीडियो पार रहे खलो गए गुड़े के गाले काम कर रहे थे ना। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो कैमरे में कैद नहीं, दिल में संभाल कर रखी जाती हैं। मौसी फिर काम में लग गईं, मामा बाहर जाकर बैठ गए और मैं वहीं खड़ा सोचता रह गया। हम आजकल हर खुशी, हर दुख, हर झगड़ा, हर हंसी सब रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों का सम्मान भी जरूरी है। कभी कभी सामने वाले की भावनाएं वीडियो से ज्यादा कीमती होती हैं। उस दिन मैंने सीखा, कंटेंट बनाना जरूरी है, लेकिन अपनों की मर्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी है। कैमरा बंद था, लेकिन मेरे अंदर एक नई समझ रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब मैं जान गया हूँ, हर चीज दिखाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, और शायद इसी में घर की इज्जत और सुकून छिपा होता है। सही है, फुल 100-250 रुपए दी। ठीक है। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर उतरती है, मन के कोने में कोई धीमे से कहता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मुझे सौंप दो। मैं ठहरता हूँ, अपनी धड़कनों को सुनता हूँ और समझता हूँ, विश्वास जहाँ बसता है वहाँ डर अपने आप रास्ता बदल लेता है। कठिन दिनों की धूप में जब पांव जलने लगते हैं, कोई अदृश्य हाथ मेरे कंधे पर आकर रखता है। ये सजा नहीं, तैयारी है तुम्हारी मजबूती की। ना बादशाह मुझे कहता है चौके रखनी है, फैले रखनी है, चौके रखनी है, फैले मुर्गिया तो किधर ले जानी है तू? ये तो तू चुपाई है। चुपने ना चुकला सा जे कढ़ाई ना तो कढ़ाई टोटल है दूध तो आंदा ही ना। हां तो कालाम जी ने थैली दूसरे के रोड पे रख देगा और देगा नहीं।
दिला ती होया एक तास पाव होती है पूरा पलट के छान के ना इसे पूरा छान के एक मिनट ले ला खाओ बहुत सुंदर लग रहा है अम्मा और ये देखने में ऐसा लग रहा है सब कुछ नवी ज्यादा देवी आला पढ़ दे देवी के अब झाड़ू पोछा कर रहे हो ता मासी नु बाहर फेंक देवो कि धूल मिट्टी ना खांस छिड़ सकती बैठे रख सकती ना कभी गाने बात ना तो जगह उसमें से बैठ रही हाँ चल चल लेके जा क्यों होया चपली मेरी वाली थी मैं वीडियो नहीं मारता रुक तो सही 2 मिनट रुक जाएगा पता नहीं आपके रोज ये मुझे नहीं होते हैं क्यों है उधर जा टॉप पे बैठ पता नहीं चलता आई क्या बस हाँ बस हाँ तो रेंज चल देगा तो रेंज चलना होगा वॉकर ऊंचा है थोड़ा माँ छुट्टे चल रही है ना तो चकीता में और भी चकीता वॉकर थोड़ा ऊंचा है माँ आज बहुत दिनों बाद हमने मौसी को बाहर ले जाने का मन बनाया। घर में सफाई चल रही है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है। सोचा उन्हें इससे दूर रखें, थोड़ी खुली हवा मिले, थोड़ी धूप लगे। मौसी पहले तो बोली रहने दो, मैं ठीक हूं, पर उनकी आंखों में बाहर जाने की हल्की सी चाह भी थी। मैंने धीरे से कहा, चलो ना मौसी, थोड़ा सा ही सही। बिना सहारे चलना उनके लिए मुश्किल है, ये हम जानते हैं। कदम छोटे हैं, सांस थोड़ी सी तेज हो जाती है, पर हमने हाथ बढ़ाया और कहा, हम हैं ना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। वो पकड़ मजबूत नहीं थी, पर भरोसे से भरी हुई थी। एक एक कदम धीरे धीरे हम बाहर आए। सर्दियों की धूप हमारे घर में वैसे भी कम ही आती है, बस आंगन के एक कोने में थोड़ी सी सुनहरी रोशनी ठहरती है। हमने वहीं कुर्सी रखी, मौसी को बैठाया। धूप उनके चेहरे पर पड़ी जैसे कई दिनों की थकान पिघलने लगी हो। उन्होंने आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने पूछा, अच्छा लग रहा है? वो बोली, हाँ, बहुत दिनों बाद। उस बहुत दिनों बाद में कितनी बातें छिपी थीं, बीमारी, थकान, घर की भागदौड़ और शायद थोड़ी सी उदासी भी। मैं उनके पास बैठ गया। धूप में हाथ फैलाकर उन्होंने कहा, धूप में बैठना भी कितनी बड़ी नेमत है। तभी समझ आया, हम जिन चीजों को सामान्य समझ लेते हैं, किसी के लिए वही सबसे बड़ी खुशी होती है। सफाई घर में चलती रही, धूल अंदर ही रह गई और बाहर धूप में एक छोटा सा सुकून खिल गया। उस दिन मैंने सीखा, कभी कभी किसी का हाथ पकड़ लेना सबसे बड़ी सेवा होती है। हर सहारा बड़ा नहीं होता, पर समय पर दिया गया सहारा जीवन भर याद रहता है। सर्दियों की वो हल्की सी धूप आज भी दिल में चमक रही है और मन में बस यही दुआ है, भगवान उन्हें ताकत देना और हमें इतना धैर्य देना कि हम हमेशा उनका हाथ थामे रह सकें। बैठ बैठ तो आपका आज सामान कटने आला देख चुआ चढ़िए रख हाँ
सामान के करने कटने कमरा तोड़ने जो कमरा सूख गया कि ना उच्च नहीं होता रखिए तो कर जाएंगी और जगह जाएंगी आजे जब काट बे तू भी स्टूल रख के बैठ जाना करते कुछ नहीं निकाल के हलवा दे जो तोहफे वाले मोटी चुप से क्या है चप्पल कटे तन्ना क्या है हमें कि तो दो चप्पलें जोड़ूं मैं तन क्या के नीली चप्पल ले गया केड़ी तने पहले क्या है कि चप्पल दो चाहिए अंटा पैरे जे अपने अगला काम पीछे का काम आगे कर दी थोड़ी चाली तने पहले किया है जे कमरा खाली न किया है जे मंजा न लगे किया बस खाए चप्पल ले आए दौर तो दो चप्पल लोड़े केवल की मेरे रिक्शा खलवाने की आया हूं मैं कि रिक्शा पे से कार सामान करने नहीं कि ये दो चप्पल ले आए दो चप्पल चाहिए दिया क्योंकि एक चप्पल अगर तू पाला में तो दूसरा मैं पैर के पाला तेरे सामान पहुंचावा बस कितने हलवा जानी हां तू भी जो भी पैसा हां कैसे पैसा चला करा बोल दे वो अलग है बात क्यों करी हुई है मैंने देखा है जो सब्र की मिट्टी में बीज बोता है वही मौसम बदलने पर सबसे मीठा फल पाता है। देर हो सकती है पर अंधेरा स्थायी नहीं होता। भगवान कहते हैं किसी का बुरा मत सोचो, हर आत्मा में मेरा ही अंश है। तब मैं अपने गुस्से को धीरे धीरे पिघलते हुए महसूस करता हूँ, जैसे बर्फ धूप में शर्माकर पिघल जाए। तो अब चली गई उस उसके रुपया में चुका माना पहले पानी चालू मारा तब बारा कुछ हाँ ये साल का पहले ले रहा हूँ हाला हाला
સવારે ભણવા વાગતી કી બેટે પાણી વીજે ને પાણી ઓય વાંધા આલા. વીજ્યા તો કે દોસ કી દીકે ઓકે કાળો મારો मौसी दौड़ती दवाई देनी है अरे ये क्या दवा दे आप चला लेना जो झुकना सीख लेता है उसे टूटना नहीं पड़ता। नदी भी तो झुककर ही समंदर तक पहुंचती है। अहंकार की ऊंची दीवारें आखिरकार खुद ही ढह जाती हैं। सेवा के छोटे छोटे कामों में एक अनकही रोशनी छिपी होती है। जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं, वही रोशनी हमारे घर की चौखट पर दिया बनकर जलती है। और जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी भीतर से आवाज आती है, मैं नया रास्ता बना रहा हूं, बस तुम हिम्मत मत छोड़ो। माफ करना कमजोरी नहीं, ये आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जिसने क्षमा को अपनाया, उसने सुकून का दरवाजा खोल लिया। हे प्रभु, अगर दिल सच्चा हो तो ठोकर भी दिशा बन जाती है। अगर नीयत साफ हो तो आंधी भी सहारा बन जाती है। मैं हर दिन बस इतना ही मांगता हूँ, मुझे सही राह दिखाना, मेरे शब्दों में नम्रता रखना, मेरे कर्मों में ईमान रखना और मेरे दिल में तुम्हारा विश्वास बनाए रखना। क्योंकि तुम परीक्षा लेते हो पर साथ कभी नहीं छोड़ते। तुम देर करते हो पर अंधेर नहीं होने देते। और जब जीवन की सांझ ढले तो बस इतना एहसास रहे कि मैंने कर्म किए, सब्र रखा, क्षमा सीखी और हर धड़कन में तुम्हारा नाम लिया। जय जगन्नाथ। पाँव में लगाए सी सीमानी काटे खाग जाने नहीं ना खाग जाने ठीक है वांटे और थोड़े राइया करते हैं ऊपर को चुप्पी करते हैं पूरे करते हैं ना चुप करना बट 250 वाली टेबल देखे ना 250 टेबल चल अच्छी होवे ना वो चाड़ी चाहिए छोटी होगी है तू क्या कहनी है वीडियो बढ़ावा या ना बढ़ावा देख रहे मांदा देख रहे और देखते थोड़ा थोड़ा देखते बड़ा आगे रखो हां आगे वो यहाँ से भाई हाला हाँ असी और वीडियो पाया करने आ ना ये नहीं कि खाली माँ में पा रहे हैं हाला सही हाँ कुक लावे ना आज प्लम्बर वो भी वीडियो मार गया लेकिन सफाई के बीच ही मामा और मौसी के बीच बातों बातों में बहस हो गई। पहले तो छोटी सी बात थी, फिर आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। हम सब चुपचाप देख रहे थे। दिल को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि जिस घर में अभी अभी जाले हटे थे, वहीं कुछ पल के लिए रिश्तों में भी जैसे उलझन आ गई। पर सच कहूं तो लड़ाई हर घर में होती है। जहां अपनापन होता है, वहीं तकरार भी होती है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। मौसी फिर से काम में लग गईं, मामा भी बाहर बैठकर चुप हो गए। शाम तक घर साफ था और दिल भी थोड़ा हल्का। आज समझ आया, घर की सफाई सिर्फ दीवारों की नहीं होती, रिश्तों की भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कभी छोटी मोटी बहस हो जाए तो उसे दिल पर मत लेना।
प्यार और सम्मान सबसे बड़ा समाधान है। भगवान जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना है, हमारे घर में हमेशा शांति और प्रेम बना रहे। तो कहते कि मस्त जगह उबाड़ दी, वो जगह तेरी है ना। ओ मामा तू तो कौन सी मैं तो पहले ही थी कुंडी खैरते आए जोन भी मुझे का ताम नहीं बिरयानी नहीं खा लेकिन कैसे लगे होती समय है मामा तेरी जगह किथे है? शुरुआत में जगह न तारदा है मेरी यार इसको शुरुआत थी जगह ही मेरे तो को ते काम करो बोर समझा बोर सैनेज हाई गल कोई ऐसी बोर सैने समझ जाए होती सोचो वो पे स्टैंड लगा दे वो बढ़ाया करता ना तेरा वो टी वाला जो है वो रोज नए नए कार बनाता है एकदम वो चीज एक कार बना ले यहाँ जो काफी इधर उधर मंजा रख के यार अंदर वाड़ जाऊंगा खलाफ चूहे से मिले हां चूहे दे स्टूल ते पे खलो जा। रोटी खा रही मसी आला वो लेनी बड़ी हाँ देखिए पारे ना खाली देखिए ना में बैठी है दूर आई हम मोबाइल चार्जर पास गई है तो बात चौके वाइपर लगा सी ना काल तो सी मामा तो वाट जाना बुटवा के बड़ी तो लगाइयो थोड़ी और तो मंग दे बोरा ही लगा के दे बोरा पहले वो उसे पता है कितना गिर रहा है वो जो उसी को पता है उसी कितना के शायद हो चले तब बिना मुंडी वाला देख मामा मासी टहन गई माँ देख मासी कुप क्यों हो गई देखी सब मौसी देख देखी अरे करिश्मा ने तोहफा देता है तोहफा करिश्मा ने देखी है करिश्मा ने देता तोहफा देख ले जाओ लिया
समझो लैब में 10 बार किया कि सामान मेरे हाथ में देने सुधर दी नहीं Kau nak kau dah ni yang kita suka ini. नहीं क्यों हो गई है उल्ली मार गई है सिज गई है नाम कर गई है वो तो चौड़े ना यार जीवी ते रखे है तो ऊपर पी है होता ऊपरा ऊपरा कुछ हो नहीं ये वही में जोर नहीं है ये वही तो है लेकिन है जो भी ऐसा भी आने तो काट के आते होगे नहीं ले सकते थे ये पासा पूरा मिट्टी गाड़ लगी थी सारी गर्मी तो अपने मारे तो सूख गई जब सूख गई तो पासा मोड़ते रहे बाद नवी नवी मिट्टी आ गई तो पुराना पुराना वो जो तो बट्टे न रखे सेट नहीं होता ये बट्टे तो नहीं किसी के जो नहीं ये बट्टे को नहीं हुए बट्टे लगाती है बात सेट होती है ये तेरा है ये वाली अंदर से वो अंदर जासी आगे छोड़ दे अंदर जासी आगे छोड़ दे इस साइड हो सकता साइड ये बात काटा दो आप वो काटा ओके जाना बात पूरा बात आगे बात कुछ चुप ना चुप ना कौन आ गया बात कज बात उधर बात कज उधर वो लॉन्च कर सकती है होते हैं दर्शक के सिर्फ आओगे आ गई अंत आ गई अरे से करते हैं हार मारना पड़ेगा दो मिनट रुक जाए अरे ओले एको तो पहले आ गई से बढ़ाने तो दे दियो जरा बढ़िया बढ़िया कितने लेट है सारा पीछे रहंदा है जो शॉट जगह बासी ना वहां जगह बाने वाली बढ़िया सच्चे बात है
मैं चौदह पैसे और केल आगे भी है मेरी जान तैयार की थी तुम्हारी दे दे क्या दुश्मन की अरे और क्या हम तो रेंज पे आया पानी पीनी है क्या करो बैठी ना और थोड़ा आया वो सब्जी ना कुछ पीना ओली रात कुछ पीना या ये रात मुझ टेंजी पे ये और चमके चमके आया अगर कुछ सब्जी होती है ना चार सब्जी ये कोई रोशन ना कुछ ना आया ये इंजी दान दो बस वही बांध दे राम मुझ की पता नहीं कई नाम है कि जगह छपी नाम है कार रखे काटना आया तू काटना आया तभी जान चलते दो पहले खोलते हैं बहुत भी और आया सोच जान कुछ नहीं पई मम्मी क्या कोई सब्जी है उससे देखिया कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं गंजा के जैसे काट रखे देखिया गंजा के जैसे काट चमकी आया सोड़ा चमकी गाड़ी सही आई तो यहाँ सही आई आओ देखिए रोती उसी कोयल इंसानों की तरह बोल सकती है। नहीं, यह तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली कोयल हूँ। असल में मैं भी कभी पूरा दिन काम करने के बाद भी मौसी रुकी नहीं। मैंने सोचा था अब वो आराम करेंगी, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा अभी पर्दे लगाने बाकी हैं। थकान उनके चेहरे पर साफ थी, हाथों में हल्की सी कंपकंपी भी थी, पर इरादा मजबूत था। उन्होंने नए धुले हुए पर्दे उठाए, धीरे धीरे कुर्सी खिसकाई। मैंने कहा रहने दो, मैं लगा देता हूं। पर वो बोली नहीं, मैं कर लूंगी, बस थोड़ा सहारा दे देना। मैं पास खड़ा हो गया। उन्होंने एक एक करके पर्दे टांगे। जब आखिरी पर्दा लगा तो कमरा जैसे बदल गया। सफाई के बाद वो पर्दे सिर्फ कपड़ा नहीं थे, जैसे पूरे दिन की मेहनत की अंतिम रेखा हों। शाम की हल्की हवा आई, पर्दे धीरे धीरे हिलने लगे। खिड़की से आती हल्की रोशनी उन पर पड़ रही थी। मैंने देखा मौसी ने चारों तरफ नजर घुमाई। चेहरे पर संतोष था, जैसे कह रही हूं अब घर पूरा लग रहा है। उस पल मुझे समझ आया घर को घर बनाने में कितनी छोटी छोटी मेहनत लगती है। कोई सुबह जाले निकालता है, कोई धूप में बैठता है, कोई चुपचाप कपड़े धोता है और कोई शाम को पर्दे लगा देता है। दिन भर की थकान के बाद जब घर सजा हुआ दिखता है ना, तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। शाम ढल रही थी, घर शांत था। पर्दों के पीछे से आती हल्की हवा जैसे कह रही थी आज का दिन पूरा हुआ। और मैंने मन ही मन सोचा आज सिर्फ घर नहीं सजा, आज रिश्ते भी थोड़ा थोड़ा सुलझे हैं। दिन भर की मेहनत के बाद मौसी ने जब आखिरी बार पर्दों को ठीक किया तो लगा जैसे वो कह रही हों जो भी हो घर संभालना है। ऐसे ही छोटे छोटे कामों में घर की असली मजबूती छिपी होती है। अच्छी लगती पहनना सुखंडाई। पिताजी इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अपने पैरों पर चल गई। पिताजी जरा मुझे देखो तो सही, बहुत काफी कार्य अब मैं बहुत गोरी और सुंदर लग रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ पिताजी? पिताजी मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। पिताजी मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। फोन में पर्दे लगाए नहीं पर्दा लगाई हाँ नहीं आती और सुखंडाई। सुखंडाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आज की छोटी सी कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिए। हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, बस अपनी सच्ची जिंदगी के छोटे छोटे पल आपसे बांटते हैं।
कभी धूप होती है, कभी धूल होती है, कभी हंसी होती है, कभी थोड़ी नाराजगी भी होती है, पर ये सब मिलकर ही तो घर बनता है। अगर आपको हमारे घर की सादगी अच्छी लगती है, अगर मौसी की मुस्कान में आपको अपनी माँ या मौसी की झलक दिखती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। आपके एक कमेंट से हमें हौसला मिलता है, आपके एक प्यार भरे शब्द से थकान उतर जाती है। बस दुआ करते हैं भगवान आपके घर में भी ऐसी ही शांति और प्यार बनाए रखें। जय जगन्नाथ।